हम बात करेंगे। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। भट्ट साहब, आज चिराग पासवान ने जो ट्वीट किया है कि कान खोलकर सुन ले सरकार, जब जब बिहारियों पर अत्याचार बढ़ेगा तब तब चिराग पासवान उनके साथ खड़ा रहेगा। आज इस तरह के ट्वीट की क्या आवश्यकता आन पड़ी भट्ट साहब? देखिए, ये तो मौजूद ट्वीट है उनका, इसलिए ट्वीट है कि लाठी डंडे की जो सरकार है ये सिर्फ लाठी की भाषा बोल रही है, डंडों की भाषा बोल रही है। आज देखे होंगे कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने सिर्फ पैटर्न ना बदलने को लेकर, एक शिफ्ट में कराने की सिर्फ पैटर्न ना बदलने और एक शिफ्ट में पूरी परीक्षा ली जाने को लेकर जब वो शांतिपूर्वक ढंग से सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे, तो आप देख रहे होंगे कि सरकार का जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से दमनकारी नीति के तहत उन पर लाठी डंडे जैसे अपराधी हों, हजारों की संख्या, छात्र नहीं हो अपराधी हों, छात्रों से ज़्यादा पुलिस को देखा गया और उस तरह से उनको पीटा गया जैसे कोई अपराधियों के साथ बर्ताव किया जाता है। तो हमारे नेता इसी के लिए जाने जाते हैं, जब जब कहीं अत्याचार होता है बिहार में, बिहार के बाहर आपने देखा होगा, अभी राजस्थान में भी हमने उस घटना एक मटके से पानी पीने के लिए शिक्षक द्वारा एक छात्र की पीट कर बुरी तरह हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे तमाम देश भर में जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पूरी तरह मुखर रहते हैं। और बता दीजिए कि पूरे देश में कोई नेता इस पर एक बार भी आवाज अपनी मुखर किया हो? साहब, इस बात को हमने समय भी दिखाया था कि राजस्थान में इस घटना के बाद चिराग पासवान ही सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे और जिस प्रकार से ये जाते हैं, दिलासा देते हैं, ये खाना पूर्ति नहीं, चिराग पासवान को लगता है कि अगले के दर्द से चिराग पासवान के दिल में दर्द हो रहा। आप देख लीजिए, अभी हाल में अनीसुर रहमान की घटना हुई। अपने हक हुकूक के लिए जब छात्र सड़कों पे आते हैं, तिरंगे को लेकर जब तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तिरंगा को लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकालते हैं, तब जिस तरह से अनीसुर रहमान और उनके साथियों को पीटा जाता है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण तो है कि झंडा, उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि तिरंगे का अपमान, जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया। शांतिपूर्ण मार्च करने का लोकतंत्र में सभी नागरिक को अधिकार है और जब बिहार का कोई छात्र अपने हक हुकूक की बात करे, जब अपनी जायज मांगों को लेकर मुखर होता है सरकार के साथ, तो सरकार उसे लाठी, अपराधियों का व्यवहार करता है, लाठी डंडों की सरकार हो गई है। और भट्ट साहब, एक और बात है, आज तो पूरा पटना की जो ये खबर है, ये जो पटना का दृश्य है, जो अन्य चैनलों पे, कई चैनलों पे आज लीड न्यूज बना है, पूरा देश में बिहार की किरकिरी हो रही है। पूरा देश में बिहार का नाम कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है पर इस तरह का लाठीचार्ज नहीं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहते हैं, लगातार कहते हैं कि छात्रों को पलायन करने की मजबूरी हो गई है। साहब, जब पढ़ाने वाले छात्र कोटा में, पढ़ाने वाले शिक्षक कोटा में बिहार के होते हैं, पढ़ने वाले छात्र जो है बिहार के होते हैं, आप कह सकते हैं कि और बिहार की प्रतिभा बाहर जाके पढ़ती है और बिहार में उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने उस बिहार के विकास का जो पैमाना है उस पर फिसड्डी साबित कर दिया है, अंतिम पायदान पे रख दिया है। अब तो सरकार को शर्म करनी चाहिए। आपने देखा होगा भट्ट साहब कि जिस अनीसुर रहमान की आपने अभी बात कही, उस पर लाठी चलाने वाला और उसके साथ साथ तिरंगे पर लाठी चलाने वाले उस एडीएम पर, के सिंह पर अभी तक सरकार की तरफ से कार्रवाई ठंडे बस्ते में लगता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हीं बातों को लेकर अनीसुर रहमान के घर गए, ट्वीट किए, सरकार से मांग किए और उन्होंने इस बात की शंका उसी वक्त जताई थी कि सत्ता के संरक्षण में वो एडीएम है, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बात उनकी एकदम 100% सही निकली। आप भी इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, तो अपने आप में ये दर्शाता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार, न्याय के साथ विकास की सरकार, अब कोई टॉलरेंस का पैमाना नहीं रहा और न्याय के बदले अन्याय के साथ उत्पात की सरकार हो गई है। यह कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। जंगल राज पार्ट 3 का नजारा जो देखने को मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कल पटना जंक्शन के समीप एक हॉकर के स्टाफ को जिस तरह से अपराधियों ने छलनी कर दिया गोलियों से। हाजीपुर में एक सरेआम दिन दहाड़े एक युवक की हत्या की गई।
आप देखे होंगे भोरे में एक सामूहिक बलात्कार एक दलित युवती के साथ हुई है। लगातार बीटा के कंचनपुर में आप देखे होंगे सुरेंद्र पासवान जी की, जी कल हमने उस स्टोरी को सुरेंद्र पासवान जी की सिर्फ बिजली कनेक्शन लेने पर स्थानीय सरपंच द्वारा दबंगों द्वारा जिस तरह पीट पीट कर और बाद में फिर उनको गोली मार देने की घटना गला भी काट दिया जो सामने आई है, वो बिहार को कहीं ना कहीं एक भय के माहौल में ले जाता है आपको रोक रहे हैं और उस जंगल राज की याद पुनः ताजा कर दिया है। कल बीटा की जो जिस घटना का आपने जिक्र किया है उसमें भी सबसे पहले आपकी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जाकर के पीड़ित परिवार तो यही तो मैं कह रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिंह एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश के सभी घटनाओं को लेकर मुखर रहती है और तमाम पीड़ित प्रभावित परिवारों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर सांत्वना व्यक्त करती है और जो हर संभव प्रयास होता है उन्हें मदद हम लोग देते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि हमेशा आप देखते होंगे पटना उतरते नहीं है कि किसी घटनास्थल का रुख कर देते हैं, का रुख कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या कोई और नेता नहीं है भट्ट साहब या बिहार वासियों की किसी को चिंता नहीं है। दो सवाल बिहार की जनता देश की जनता जानना चाह रही है। एक तो चिराग पासवान की शादी कब होगी, चिराग पासवान शादी कब करेंगे, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। दूसरा, चिराग पासवान किस गठबंधन में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में रहेंगे या अकेले जो अभी चल रहे हैं वही चलेंगे? नहीं, देखिए हम लोगों का अभी गठबंधन की ओर कोई इंटरेस्ट नहीं है गठबंधन में करने में, और हम लोग अभी पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो अभी निर्णय है वो पार्टी को पूरी तरह मजबूत करने का निर्णय है। और हम लोग लगातार देख रहे होंगे कि बैठकों का दौर तमाम की तैयारी हम करते हैं, तमाम हम लोग एक्शन मूड में हैं, चुनावी मूड में हैं और चुनावी मूड में रहते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग चुनाव को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और आप देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद मध्यावधि चुनाव के आसार दिख रहे हैं। जो स्थिति है सरकार के गठबंधन में ही अभी कहीं ना कहीं बहुत मतभेद है। जिन बातों को लेकर एक गठबंधन का घटक मांग उठाता है, दूसरा गठबंधन का विरोध कर देता है। आपने देखा होगा अभी सीबीआई के मुद्दे पर राजद की ओर से राजद के शिवानंद तिवारी वरिष्ठ नेता हैं और वो कहते हैं कि सीबीआई को जो है अब राज्य सरकार की अनुमति पर बिहार में कार्रवाई करनी होगी। और वहीं जदयू के नेताओं के तरफ से आता है कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। और उससे भी बड़ी किरकिरी होती है तब जब राजद के ही नेताओं ने यह कह दिया कि यह उनका निजी राय हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। भट्ट साहब, नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने की क्या ललक है, आपसे छिपी हुई नहीं है। वैसे में आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो आए हैं, क्या मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री पद की ओर यह पहला कदम माना जाए? मुझे तो हंसी आती है कि ऐसे मुलाकातों का दौर चलाकर आदरणीय नीतीश कुमार जी एक हरा सब्ज बाग देख रहे हैं। जो सीएम मटेरियल नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कहते रहे हैं कि जो सीएम मटेरियल नहीं रह सका वो पीएम मटेरियल कैसे होगा। 3 नंबर की पार्टी जिसको बिहार ने सिर्फ नकार दिया है, पूरे देश कैसे स्वीकार करेगा? पूरा देश तो स्वीकार करेगा नहीं। ये कहीं से भी कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये सिर्फ उनका दिवा स्वप्न हो सकता है। धरातल पे ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, अभी देख लीजिए 2024 में जो भी लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें कोई प्रधानमंत्री का वैकेंसी नहीं है। मोदी जी रिपीट करेंगे? मैं तो समझता हूं, खासकर ऐसे अगर घोड़े पे अगर कोई लगाता हो दाव, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो दाव कहीं सफल होने जा रहा है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, रिपीट क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, वो बात की बात है। भट्ट साहब, महागठबंधन की सरकार बनी है, उस दिन से लगातार खास करके विधि मंत्रालय को लेकर, कार्तिकेय जी को लेकर के जो विवाद चल रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उस विवाद को ही खत्म कर दिया और उनका विभाग बदलकर दूसरा कर दिया। तो सवाल है कि आज तो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया ना कि कहीं गलती हमसे हुई है। उनकी जानकारी में नहीं थी। नहीं, जानकारी में कैसे नहीं थी और क्यों नहीं थी? एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास सारे वो स्रोत हैं जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इनका चाल चरित्र चेहरा कैसा है, क्या है, इन पर कितने मुकदमे दर्ज हैं और उन मुकदमों की क्या कहानी है, इनसाइड स्टोरी क्या है, किन किन
मुद्दों को लेकर ये मुकदमे चल रहे हैं, किन किन घटनाओं से जुड़े हुए ये मुकदमे हैं और कौन कौन दफ़ा उस पर लागू होते हैं। तो इस बात की जानकारी उन्हें पहले करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी का लालच है और कुर्सी कुमार जो कहा जाता है वो प्योर कुर्सी कुमार हो गए हैं। कुर्सी के लिए कोई भी जहर पीने को वो तैयार है। चलिए, आप समझ सकते हैं कि कानून का रखवाला और कानून की गिरफ्त में जो रहता है उसी पर, मतलब चोर को ही जो है दूध की रखवाली दी जाती है। बिल्ली को अगर दूध की रखवाली दी जाए, चोर को चौकीदार बना दिया जाए तो क्या होगा, वो तो बिहार पूरा देख रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब जब बिहारी संकट में रहेगा, किसी कष्ट में रहेगा, चिराग पासवान उनके साथ खड़े रहेंगे, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है दिवा स्वप्न है, जो समय के साथ टूट जाएगा।